सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ साथ संगत जी सदगुरु के चरणों में लगे रहे, अपने जीवन का कल्याण करें। सदगुरु ही हमारे जीवन का कल्याण करेगा। अपनी अच्छाइयाँ अपने पास आता है, कभी मत घबराओ। साथ संगत जी एक छोटी सी कहानी है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। साथ संगत जी एक राजा था, अपने राजपाट को बड़ा अच्छा चलाता था, कोई चीज का कोई परेशानी नहीं था, सभी प्रजा को बड़ा ध्यान से रखता था। और उसका एक नियम था, प्रतिदिन सुबह उठता था और जो नौकर चाकर रहते थे खीर बनाते थे। 100-150 लोग का खीर सुबह 4 बजे भोर में ही बन जाता था और लिया के राजा अपने राजमहल के बाहर रख देता था। जो भी मुसाफिर वहां से गुजरते थे सभी को खीर एक एक प्लेट मिलते जाता था। 100-150 लोग का रोज का प्रतिदिन नियम था, 100-150 मुसाफिर को खीर रोज मिलता था। और राजा इतना दान हमेशा करता था, खीर सभी लोग को 100-150 लोग को बनाता था। राजा का बड़ा नाम चर्चा था कि राजा ऐसा है, इतना दानी है, सभी प्रजा का ध्यान देता है और प्लस सबको 100-150 लोग को खीर सुबह सुबह देता है। साथ संगत जी राजा एक दिन नौकर चाकर खीर बना रहे थे। जब सुबह सुबह खीर बन गया, खीर बनने के बाद ढक्कन लगाना भूल गए और खीर नीचे रख दे के लेके चलना है 8-9 बजे तक। तब तक चले गए उन लोग अपना नहाने धोने और ढक्कन खुला हुआ है। तब तक उधर से एक सांप आया और सांप खीर को देख के उसमें मुंह डाल दिया और खीर के अंदर सांप का पूरा जहरीला उसके अंदर निकल गया और खीर पूरा जहर हो गया। साथ संगत जी दरबारी लोग आए और खीर बाहर लगा दिए राजमहल के बाहर। सभी लोग जितने मुसाफिर जा रहे थे 100-150 लोग, सभी लोग खीर खाए। खीर खाने के बाद सबकी सुबह मृत्यु हो गई और जो जो खीर खाए थे डॉक्टर ने बताया कि ये कुछ खीर खाने से इनकी मृत्यु हुई है, इसमें जहर था। राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये 100-150 लोगों का पाप अपने ऊपर आ गया, इतने लोग का मृत्यु किया हूँ, इतने जन्म तक लगेंगे, मैं भर नहीं पाऊंगा। राजा बड़ा चिंता में है, नौकर लोग से बोला, नौकर लोग बोलते हैं मैं ढक्कन लगाना भूल गया। राजा किसको दोषी दे, राजा बड़ा चिंता है, बड़ा टेंशन है, अब इसका उद्धार मैं कैसे करूंगा। उसने निकल गया कि अब मुझे राजपाट छोड़ के भक्ति लाइन में जाना है, भक्ति में चला जाऊंगा। जाते जाते जा रहा था, कई गांव के बीच में एक महात्मा बैठे हुए थे। महात्मा के पास पहुंचा, बोला महात्मा जी, गुरु जी मुझे भक्ति करना है, भक्ति कैसे करें, मैं अब राजपाट छोड़ के आ गया हूँ। सत महात्मा जी बोले चले जाओ, उस कुटिया में पति पत्नी रहते हैं, उसके अंदर चले जाओ, वो कैसे भक्ति करते हैं आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। पहुंचा वो कुटिया के अंदर तो पति बैठा हुआ था, सज्जन को देखा, बैठाया, बोला बैठो। और तब तक पत्नी ध्यान में लगी हुई थी भक्ति के। पत्नी का ध्यान बहुत देर के बाद 5-6 घंटे के बाद जब टूटने के बाद पति ने बोला कि देखो कोई मुसाफिर आया है, आज बहुत देर तक आप ध्यान लगा के बैठ गई, क्योंकि इतना देर तक तो लगता नहीं है, आज क्यों ऐसा लग गया। तो पत्नी ने बोला, पति देव मैं क्या बताऊं, आज बड़ा उलझन में मैं भी पड़ गई हूं, कहीं बताओ क्या बात है। कहीं बात यह है कि मैं भक्ति में लीन थी और मेरा आत्मा स्वर्ग में चला गया और वहां पे मैं देख रही हूं कि पूरा स्वर्ग में दरबार बैठा हुआ है और एक राजा
100-150 लोग का मृत्यु कर दिया है, उसका फैसला हो रहा है। सभी लोग को समझ में नहीं आ रहा है दंड किसको दिया जाए, राजा को दिया जाए कि नौकर को दिया जाए कि सांप को दिया जाए, गलती किसकी है। बहुत देर तक चर्चा चल रहा है, भाई राजा भी निर्दोष है और जो नौकर चाकर भी निर्दोष है, सांप तो जानवर है, उसको तो नहीं मालूम गलती किसकी है। उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा परेशान हो गए हैं। अब ये फैसला टाल दिया गया है। अब तब तक राजा बैठा हुआ था, सुन गया कि ये तो मेरी बात कर रही है। बोले आप बताओ वहां पे क्या फैसला हुआ। कल फैसला टल गया है, कल अब कब सुना जाएगा, कल फिर फैसला रखा जाएगा। राजा सोचने लगा कि आज ये तो फैसला मेरा ही है, मैं एक दिन और रुक जाता हूँ। राजा वहां पे फिर एक दिन रुक गया। फिर सुबह हुआ, फिर वो भक्ति में लीन हो गई और भक्ति करते करते फिर बहुत देर के बाद आंखें खोली तो राजा बड़ा चिंता में था कि पहले मैं फैसला सुन लो, मेरे दिल को संतुष्टि मिले। जब आंखें के बाद खोली तो राजा पहले पूछ पड़ा, बताओ आपने स्वर्ग में क्या देखा, क्या फैसला हुआ। अब वो पत्नी ने बोला कि फैसला वहां पे ये किया गया कि जो बैठ के चौराहे पे जो घर में किसी का निंदा चुगली करते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं, किसी की बर्बादी होने के लिए मनाते हैं, किसी का भला नहीं करते हैं, वो जो उनका उसका पाप है उनके ऊपर ही सौंप दिया गया। ये हमेशा ऐसे ही चुगली करते रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। 100-150 लोग का पाप राजा को और नौकर चाकर को किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि राजा तो निर्दोष है। जो बैठ के किसी का निंदा चुगली करते हैं वो हमेशा परेशान रहेंगे। उनको परेशानी, वो पाप उनके ऊपर डाल दिया गया कि आप लोग हमेशा परेशान रहो। आने वाला जन्म भी उनका परेशान रहता है। साथ संगत जी, परमात्मा भी जो करता है सोच समझ के करता है। भाई आप एक अच्छाइयों पे है, आपसे कोई गलती नहीं हुआ है। जो बैठ के दिन रात निंदा चुगली में लगे रहते हैं उनके घर में कोई सुखी नहीं मिलता है। हमेशा एक दूसरे को परेशानियां देखते हैं, बाद में उनको ही कष्ट भोगना पड़ता है। साथ संगत जी आओ, संत महात्मा जितने भी हैं गुरसिक का जिए जीवन जिए, निंदा चुगली घमंड क्रोध अपने से मिटा दो, आओ गुरसिक बन के जिए। सतगुरु के चरणों में लगे रहे, हमारे जीवन का कल्याण करेंगी। और साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। अपने जीवन को एक सुंदर बनाओ, एक अच्छा बनाओ। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंतर।